इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक 15 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बाकी का क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हम 15 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में ही इसका नोटिफिकेशन होता है बेल आइकन, उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जब हम वीडियो पे अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, सूचना आपको मिल जाए वीडियो जब हम अपलोड करें तो इस चैनल पे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करें। 16 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। अब अगला क्वेश्चन 15 तक सॉल्व किए थे, है ना, 16 नहीं 15 तक सॉल्व किए थे और इस वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया हुआ है और इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए कैसे लिखेंगे। 5 हो गया अपने जगह पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम पता है कि कॉस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, नहीं, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 नहीं होता है। चलिए इसको फिर अब लिख दे रहा है ना। यहाँ पे क्या है, तो यह है 5। क्या है शुरू में 5, तो 5 का 5 हो गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो मान पता होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका मान 2/√3 होगा। 4 इसका स्क्वायर करेंगे। -3 टेन 45 डिग्री एक होता है, उस एक का स्क्वायर करेंगे। बाटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस, तो ऐसे ही हमें दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, जो डायरेक्ट हम यहाँ पे बाटा में एक लिख दे रहे हैं। चलिए 5, यहाँ पे एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और बाटा में 2 है ना, यहाँ पे बाटा में 2, लेकिन इसका भी स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब 2 × 2, जब 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, +4। यहाँ पे देखिए यह 2 है और इस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 ऊपर हो जाएगा। √3 है और √3 स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 3 हो जाएगा। और -3 है तो 3, और बाटा में एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बाटा एक हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ये बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए 5 में 1 से गुणा करेंगे, यह 1 है, यह 5 है। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 में 5/4 हो जाएगा। 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16/3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम निकाला जाए, 4 3 का एलसीएम तो 12 आएगा। 4 3 12, यानी 5 में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 5 3 15, 3 चौका 12, 16 जो है यहाँ पे 16, इस 16 में हम 4 से गुणा करेंगे। 16 चौका 64, और 12 यहाँ पे बाटा एक ही तो है ना, तो एक में भाग देंगे, यानी 12 में भाग देंगे एक से तो 12 आएगा, और 12 तिया 36। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे जो प्लस वाला है उसको जोड़ेंगे, बटा 12 होगा, -36 होगा। 4 और 5, तो 5 और 4 मिलकर के 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 6, तो 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा। अब इसमें हमें घटाना है। 6 3 9, 4 3 7, 43/12 कितना आ रहा है इसका मान, इसका मान आ रहा है 43/12। ठीक है, तो सब वैल्यू सब मान सही रखा गया। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री एक आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये 17 में हमें क्या करना है, एलएचएस को लेके जा सकते हैं, आरएचएस दोनों एक दूसरे के बराबर ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको जो आरएचएस है ना, उस आरएचएस को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आरएचएस हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, उसका स्क्वायर है। और आरएचएस क्या लिखा गया है, आरएचएस है सेक थीटा है और -10 थीटा, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब बताइए सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और माइनस है तो माइनस से हम यहाँ पे लगाएंगे। टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/टेन थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, ऊपर होगा ना साइन थीटा, और बॉटम में क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस यहाँ पर रहेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका क्या है, तो इसका स्क्वायर है। क्या इसका ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर एलसीएम निकाला जाए नीचे कॉस थीटा, मतलब दोनों जब बराबर है, आधार यहाँ पर भी कॉस थीटा है और यहाँ पर भी कॉस थीटा है, तो इसका जब एलसीएम में कॉस थीटा एक ही हो जाएगा। 2 के बदले हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। कॉस थीटा यहाँ पे एक लिख दिया गया, और ऊपर जैसा है वैसा लिखेंगे। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 - साइन थीटा बटा
कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा है उसका स्क्वायर कर देंगे ऊपर, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगले लाइन में बराबर हम क्या लिखे, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, मतलब 2 बार आएगा। 1 माइनस साइन थीटा कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जब उसी से 2 बार गुणा करते हैं तो 1 लिख के पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ लिखेंगे, मतलब ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बाटा में हम क्या लिखेंगे, तो बाटा में लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और बाटा में नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो यह LHS के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, LHS से, जो यहाँ पे है ना माने LHS, इस LHS के बराबर हो गया, यानी LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या फॉर्मूला हमें यूज में लाया गया, तो एक सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, सेक थीटा को लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर के बदला क्या लिखा गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, बाटा में हर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ऊपर नीचे कट गया, तो इसमें जो फॉर्मूला आया वो जो समीका वाला लिखवाया गया था उसका भी यूज आया यहाँ पे, ठीक है। समीका वाला जो फॉर्मूला लिखवाया गया था उस फॉर्मूला का भी यहाँ पे यूज आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे 1 के बराबर लाना है, तो हम 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री, 68 डिग्री जानते नहीं है, तो 1 के बराबर कैसे लाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो ये फॉर्मूला पता है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर आता है, मतलब टेन 10 डिग्री कॉट 10 डिग्री, टेन 20 डिग्री कॉट 20 डिग्री, टेन 23 डिग्री कॉट 23 डिग्री, सबका गुणनफल कितना आ जाएगा, गुणनफल प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमें दो ऐसे यानी पेयर बनाना है जिनका योगफल 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे 40 40 80 और 8 2 10 90 हो जाएगा। 23 और 67 है ना, यहाँ पे 67 है, और 23 23 67 कितना होगा, तो 23 67 भी 90 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, इसमें और इसमें से किसी एक मान को, और यहाँ पे जो इसमें से किसी एक को हम कॉस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, कॉस में, ठीक है। चलिए हम इन्हीं दोनों को, जो शुरू में दोनों दिखाई दे रहा है, इन्हीं दोनों को कॉस नहीं कॉट में बदल देंगे। कॉट में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा की जगह हम लिखते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा जाता है। टेन थीटा की जगह क्या लिखा जाता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम LHS लेकर के चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, LHS। LHS में क्या है, टेन 48 डिग्री है इंटू टेन 23 डिग्री है इंटू टेन 42 42 डिग्री है इंटू टेन 67 डिग्री है। अब इसको देखिए हम किस तरह लिख रहे हैं, टेन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट, कॉट क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इंटू 23 के भी जगह हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और इंटू टेन 42 डिग्री, और इंटू टेन 67 डिग्री। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। टेन कितना डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 67 डिग्री दिया हुआ है। अब ये बताइए 90 में से 48 घटेगा तो कितना होगा, तो 8 2 10 और 50 हो गया, और 40 50 90, यानी ये हो जाएगा 42 डिग्री। कॉट कितना डिग्री, 42 डिग्री, ठीक है। 90 में से 23 घटेगा तो 7 30 हो गया, और 7 67 हो जाएगा, इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। अब देखिए टेन 42 टेन कॉट 42 है यह, और ये टेन 42, तो यह 1 आएगा। हम जानते हैं ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इन दोनों का मान 1 आ जाएगा। उसी तरह से टेन 67 डिग्री, यहाँ पे जो है ये वाला मान टेन 67 डिग्री,
टेन 67 डिग्री और इंटू ए वाला मान क्या है, तो ये cot 67 डिग्री, cot 67 डिग्री। इसका ही मान कितना आता है, तो इसका ही मान 1 आता है, इसे मिटा दे रहे हैं। टेन 67 डिग्री का मान कितना आता है, मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है और सब गुणा में है, तो इसका ही मान 1 है, इसका ही मान 1 है। इन सबको आपस में गुणा करेंगे, 1 एकम में 1 यानी हो जाएगा 1, यानी LHS किसके बराबर आ जाएगा, तो LHS बराबर आ गया RHS के। LHS किसके बराबर आ गया, तो LHS बराबर आ गया RHS के। इस तरह से हम आसानी से इसे प्रूफ कर सकते हैं। ये सब बहुत आसान है। इसमें देखिए कौन कौन फार्मूला को यूज लाया गया, तो एक जो लिखे थे हम, यानी एक तो ये फार्मूला हम यूज में लाए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। किस फार्मूला को उपयोग में लाया गया, और एक टेन को कॉट में कैसे बदलते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इन्हीं दोनों फार्मूला के सहायता से हम इसे बदले। लेकिन उससे पहले हम क्या देखें कि किसको किसको बदलेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का नहीं, मतलब देखेंगे कि किसका गुणनफल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 48 और 42 का एक फल 90 डिग्री है, ठीक है। तो वो दोनों कट जाएंगे, 48 डिग्री और टेन 48 डिग्री को हम कॉट में बदल दिए और टेन वैसा ही रहा, इसको कॉट में बदल दिया और ये वैसा का वैसा ही रहा। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सॉल्व किए थे, जो इसके पहले वाले पार्ट बनाया गया, पार्ट नंबर आप जा करके 6 में देखिएगा, उसमें हम सॉल्व किए हुए हैं। प्लीज इसको फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है टेन थीटा, क्या दिया है, टेन थीटा, और कितना दिया है, 4/3 दिया है, ठीक है। तो इससे हम किसका मान निकालेंगे, इससे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मान 4/3 है। अब जिसका मान हमें निकालना है उसका मान हम उसको चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, किसका मान निकालना है, तो हमें निकालना है किसका मान, 3 है ना, दिया हुआ जो मान निकाला है पूछ रहा है यहाँ पे, 3 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो देखिए अंश और हर में हमें क्या करना है, जैसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान रखना है 4/3, यानी अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देना है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा, और बाटा में क्या होगा, बाटा में हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। प्लस 2 कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, प्लस 2 जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। उसी तरह से बाटा में यहाँ पे देखिए जो 3 है ना, 3 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर साइन थीटा और नीचे कौन सा थीटा बचेगा, तो नीचे बच जाएगा कॉस थीटा। माइनस में क्या है, 2 कॉस थीटा को जब कॉस थीटा से भाग देंगे तो कट जाएगा -2, यानी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंश और हर में, इसमें इसको चाहिए तो आप अच्छा से भी लिख सकते हैं एक लाइन में, या साइड में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अंश और हर में किससे भाग दिया गया, तो अंश और हर में हम कॉस थीटा से भाग दिए, किससे भाग दिए, कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में किससे भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है। तो ये मान आया। अब यहाँ पे देखिए 3 तो है, लेकिन जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका तो मान हम यहाँ से लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना लिखेंगे, 4/3 दिया ना यहाँ पे मान, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान हम लिखेंगे 4/3 है, 4/3, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना है, 4/3 है, प्लस 2/3, और यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान क्या है, तो इसका मान है 4/3 -2 है। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, 4 + 2, और नीचे क्या बचेगा, 4 - 2, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी इसका मान हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आपको वीडियो अगर बढ़िया लग रहा है, अभी तक देख रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है,
सेक थीटा, तो इसको देखने पे हमें लग रहा है कि जैसे देखिए साइन कॉस, हम सामान्यतः क्या करते हैं, साइन कॉस बदलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है LHS में, इस LHS को लेकर के चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? LHS को लेकर के चलेंगे। और इस LHS को हम किस में बदलेंगे? जो LHS है यहाँ पे, इस LHS को हम बदलेंगे साइन और कॉस में। किस में बदलेंगे? साइन और कॉस में। चलिए LHS हम लेकर के चल रहे हैं। LHS किसके बराबर है? तो ऊपर लिखा गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और बाटा में नीचे क्या लिखा गया है? तो नीचे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसको अलग अलग कई तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम वैसा ही सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा अंश बटा हर में हो जाएगा। अंश और हर में समान अंक से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा कर दे रहे हैं। किससे गुणा कर दे रहे हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा से। ऊपर क्या हो जा रहा है? ए, इसको ए मान लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा? तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब सेक थीटा, और प्लस में टेन थीटा है उसका होल स्क्वायर ऊपर लिखेंगे। और बाटा नीचे क्या है? तो नीचे है ए माइनस बी, और इंटू में है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है। ए बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करें, सेक थीटा टेन थीटा को साइन बदल रहे हैं। जैसे सेक हो गया, चलिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बटा कॉस थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बराबर क्या आ गया? नीचे क्या है? नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये दिखाई दे रहा है? फिर सब लिख दी इसको यहाँ पे। तो चलिए एक बार हम इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, वहीं पे लिख दे रहे हैं। जैसे ये जो मान है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसको इरेज कर दे रहे हैं। यह क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक बटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस है, बीच में प्लस है, यहाँ प्लस तो प्लस। उसके बाद क्या लिखा है? टेन थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं? हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। और बाटा में क्या होता है? तो बाटा में होता है कॉस थीटा। इसका हम ऐसे स्क्वायर कर दिए, इसका हम क्या किए? स्क्वायर किए। नीचे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर क्या होगा? ऊपर जैसा है वैसा का वैसे लिख देंगे, वन प्लस साइन थीटा। और इन सबका क्या है? तो सबका स्क्वायर है। सबका क्या है? स्क्वायर है। बाटा में स्क्वायर है, बाटा में। और RHS तो यही लेके आना है, तो ये तो आ गया, सिंपल है। LHS किसके बराबर आ गया? LHS RHS के बराबर आया। तो यहाँ पे हम क्या किए? यहाँ पे हमें यानी जो नीचे लिखा हुआ था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बदलने के लिए किससे ऊपर से गुणा किए? तो वन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा में हम अंश से उसी को गुणा किया, और उसी से हम किस में गुणा किए? हर से गुणा किया। मतलब जो मान यहाँ पे लिखा गया है इसे गुणा किए। इससे फायदा क्या हुआ? तो जो हर है वह हर गायब हो गया, क्योंकि हर में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। फिर बाद में सेक को एक बटा कॉस लिख दिए, और टेन को साइन थीटा बटा कॉट थीटा लिख दिए। तो इस तरह से प्रूव करना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हम अभी सॉल्व किए थे। इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। नीचे हो जाएगा एक साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीन है साइन 45 टेन 45 का मान एक हो जाएगा। सेक 30 स्क्वायर कर देना है वहाँ पे। सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है बताइए? सेक 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है? नहीं, cos 30 का मान होता है √3/2, तो उल्टा सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री के बराबर, यानी 1/2 होता है उसका स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन नंबर 21 हम नहीं बता रहे हैं, इसको हम बताए हुए हैं। इसके पीछे वाला जो वीडियो बनाया गया है उसमें जाकर के आप लोग जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22।
22 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एलएचएस को लेकर के चलेंगे और किसके बराबर लाएंगे, आरएचएस के बराबर। एलएचएस को लेकर चलेंगे और किसके बराबर लेके आएंगे, आरएचएस के बराबर लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम एलएचएस लिख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, एलएचएस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलएचएस बराबर एलएचएस बराबर, ऊपर हो जाएगा cos थीटा और बाटा में क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस ऊपर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और बाटा में क्या होगा cos थीटा। अब ये अलग है तो दोनों का एलसीएम निकाल के देखिए हम इसको क्या करेंगे, जो है ना यहाँ पे यह इसको ऊपर जो है उसको गुणा करेंगे। cos थीटा बाटा में है और यहाँ पे जो cos थीटा ऊपर लिखा गया, इन दोनों को गुणा करेंगे। नीचे क्या करेंगे तो दोनों का गुणनफल, मतलब 1 प्लस cos थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा और इंटू cos थीटा, इन दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे। इस दशमी से सॉल्व करेंगे। मतलब जो नीचे लिखा गया है उसका अगर एलसीएम निकालना होगा तो उसका एलसीएम आता है cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें जो लिखा गया है अभी हम यहाँ पे लिखे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसमें जब हम 1 प्लस साइन थीटा से भाग देंगे, जो है 1 प्लस साइन थीटा, इस 1 प्लस साइन थीटा से अगर हम भाग दें तो 1 प्लस साइन थीटा कट देगा, बचेगा cos थीटा, और cos थीटा में ऊपर जो होता है गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। मतलब इन दोनों को ना, इसको और इसको आपस में हम क्या करें, गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को हम आपस में गुणा कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर थीटा और प्लस में इधर क्या होगा, तो इधर होगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिखाई दे रहा है, इसको हम ओपन करेंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर है और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब एक मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी का मान क्या मान लिए साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस 2ab, 2 में वो 1 से गुणा करेंगे 2 और b यानी साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। और बाटा में क्या होगा, बाटा में क्या होगा, तो बाटा में होगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यह 1 अपने जगह पे है और ये प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, तो ये जो है वो जैसा है वैसा लिख देंगे 2 साइन थीटा। और बाटा में हम नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब एक और एक पता है ना कहाँ से है, देखिए यहाँ पे जो एक है ए वाला एक, वो ए वाला एक अपने जगह पे है। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे जो आया है यह cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो वही उसके बदला 1 यहाँ पे लिखा गया। प्लस 2 साइन थीटा का प्लस 2 साइन थीटा जैसा है वैसा को वैसा रख दिया गया। ठीक है, तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, और प्लस हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बाटा में होगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन हम ले लेंगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, बाटा cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब अंश और हर में 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, 2 बाटा में है cos थीटा और ऊपर जाएगा जब cos थीटा तो इसको हम लिखेंगे 2 सेक थीटा, तो LHS आ गया बराबर RHS। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर अपने मन से लिखिए और सॉल्व कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित है बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा या फिर आप इसी तरह का क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर हम यहाँ पे क्या लिखे, तो यह है 2 प्लस 2 साइन थीटा लिखा गया। क्या लिखा गया है, 2 प्लस 2 साइन थीटा ऊपर हम यहाँ पे लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 था, क्वेश्चन नंबर 23। तो ए भी यहाँ पे माइनस केवल किया गया है, इसका ही मान आप लोग निकालिएगा। 60 डिग्री रखिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए। चलिए हम सॉल्व ही कर दे रहे हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व ही कर दे रहे हैं। देखिए नीचे है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा, 5 है cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मान 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस है, -4 होगा, सेक 30 डिग्री
मतलब ये हो जाएगा 2/√3 और उसका क्या करना है तो उसका स्क्वायर करना है। -10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो बाटा में 1 है, बाटा लिखने की जरूरत नहीं है, 5 हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 5/4 और माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखना चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 है ना यहाँ पे 4 और 4, तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16/9 हो जाएगा। 16/9 नहीं, 3 है ना, 3 है तो 3 रहेगा, ठीक है। 16/3 हो जाएगा और -1। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 1, यहाँ पे 1 बटा क्या है, 1 बटा कुछ नहीं तो 1 है, 4 3 और 1, 4 3 और 1, इसका एलसीएम क्या आएगा तो 4 3 12 आएगा। 4 3 12, 3 बार में जा रहा मतलब 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। 12 में 3 से भाग देंगे, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा और 4 में जब 16 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। माइनस 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 का में 12 आ जाएगा, 12 का में 12। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा ऐसे ही, जब 12 में से 12 15, 15 में से 12 घटेगा तो 3 हो जाएगा और 4 में से 3 घटेगा 1, यानी ये हो जाएगा -61/12। क्या हो जाएगा, -61/12 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। अभी तक टाइम लगभग 26-27 मिनट हो चुका है और हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे करें कि ए का मान ज्ञात करना है, ये बताना है कि ए कितना डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यदि कॉट 2a है, कितना है 2a है, और ए बराबर किसके, तो ए बराबर है कॉट a -18 डिग्री, किसके बराबर है, कॉट a -18 डिग्री। ये बताइए टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ए नहीं है 2a है, तो 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे। फॉर्मूला याद है ना, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। वही यहाँ पे थीटा, थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 2a है, बराबर बराबर क्या होगा, तो कॉट a -18 डिग्री, कॉट a माइनस कितना डिग्री, 18 डिग्री। तो अभी बताइए यहाँ पर भी कॉट और यहाँ पर भी कॉट के साथ जब ये दोनों बराबर है तो जो कोण भी है, कोण यहाँ पे क्या है 90 डिग्री -2 है, यहाँ पे कोण क्या है 18 डिग्री, a -18 डिग्री, क्या यहाँ पे a -18 डिग्री। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इम्प्लाइड रेट हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री -2a, 90 डिग्री -2a बराबर a -18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री अपने जगह पे, -18 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे -18, जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +18। ए यहाँ पे ए अपने जगह पे है और उधर का माइनस इधर आएगा तो 2a हो जाएगा, ठीक है। यानी 90 10 100 ए हो जाएगा 108 डिग्री बराबर 2a और a के 2a, ये 2a हो गया, ए के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a, कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है। ए का मान क्या है, तो यहाँ पे गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे 108 डिग्री, उसमें 3 से भाग देना है। 3 3 9, 1 10, 1 बचेगा 8, 18 हो जाएगा, 3 छके 18, भाग दे करके देखिएगा ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री आया। ए का मान कितना है 36 डिग्री आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को नहीं, 25 नंबर 3 4 है यहाँ पे, 25 को नहीं सॉल्व किया गया, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी तरह का क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पे 4, यहाँ पे 4 4 दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे 4 4 दिया हुआ था, ये थोड़ा अलग है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है टेन थीटा, क्या दिया है टेन थीटा, और इसी का मान उसमें रखेंगे। टेन थीटा क्या दिया है 3/4। ये बताइए टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और बाटा में क्या होता है कॉस थीटा, इसका मान हो गया 3/4। अब किसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, और बाटा 5 साइन थीटा +3 कॉस थीटा, इसी का मान ज्ञात करना। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे अंश और हर में, किसमें
अंश और हर में। देखिए किसका मान है 3/4, तो ये मान जो 3/4 है यह है साइन थीटा बटा कॉस थीटा का। किसका मान है साइन थीटा बटा कॉस, इसलिए हम सब में क्या करेंगे, तो सब में बटा कॉस यानी कॉस थीटा से भाग देंगे अंश और हर में। किसमें, अंश और हर में। किससे भाग देने पर, तो अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। किससे भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर। ये बताइए जब अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। -3 हो गया, -3 बटा, फिर 5 यहाँ पे जब भाग देंगे तो ये क्या लिखेंगे 5 है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और +3 है कॉस थीटा से, कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो कट जाएगा, मतलब यही मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये बाटा कॉस थीटा लिखा गया। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो मान दिया हुआ है। ठीक है 5। अब ये बताइए इसका मान कितना है, इसका मान मतलब यहाँ पे लिख दिए बराबर 5 साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना है, तो इसका मान है 3/4। कितना है 3/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 -3 बटा कितना है 3 के कुछ नहीं है मतलब 1 है, 5 यहाँ पर भी होगा 3/4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर वाले का एलसीएम निकाल के जोड़ के अलग अलग लिख रहे हैं, नीचे वाले को अलग लिख रहे हैं। बाटा में 1 है, 5 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, एलसीएम 4 आएगा, 1 चौका 4 मतलब 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया प्लस में। ऊपर क्या आएगा तो यह 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 15 बटा 4 है, 4 एक एलसीएम आ जाएगा 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, तो इस 4 से यह 4 कट जाएगा। ठीक है 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 2 5 3 आएगा, और 12 3 15 3 आ जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा 27, 3 से कटेगा 9 3 27, 1/9 आ गया मान। कितना आ गया मान 1/9। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व किए, और इस वीडियो में भी हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो।